अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के स्पेशल डर्मेटोलॉजिकल थेरेपीज़ का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ पल्स डाई लेज़र। ये पल्स डाई लेज़र क्या होता है? इट्स अ ट्यूनेबल पल्स डाई लेज़र। ट्यूनेबल मीन्स इसमें कैपेबिलिटी होती है एडजस्ट करने की, किस चीज़ को? फ्रीक्वेंसी को। अब ये ट्यूनेबल पल्स डाई लेज़र जो है, इसमें वेरियस वेवलेंथ्स होते हैं। टिपिकली 308 टू 950 नैनोमीटर के। तो अब यही ट्यूनेबल पल्स डाई लेज़र जो है, ये लेटेस्ट लेज़र अवेलेबल है डर्मेटोलॉजिस्ट्स के लिए। अब यही हम कहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसका यूजेज जो है वो कहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको? दैट इज़ टू ट्रीट क्यूटेनियस वेस्क्यूलर लेशंस। मैंने आपको परसों बताया है कि क्यूटेनियस वेस्क्यूलर लेशंस किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल बर्थ मार्क्स हैं, हीमेंजियोमास हैं, ठीक है। तो इसका यूजेज यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। तो परसों आपको याद होगा कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र्स में, आर्गॉन लेज़र्स में मैंने आपको बोला था वहाँ पे हम गॉगल्स का यूज़ करते हैं। तो पल्स डाई लेज़र्स में जो वहाँ पे गॉगल्स यूज़ किए जाते हैं वो इनसफिशेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल आई ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं, और पर्टिकुलरली वो ग्लासेस जो डिडाइनियम ग्लास से बने हुए हों, ठीक है, फॉर द पेशेंट्स एज वेल एज द पर्सनल्स जो डील कर रहे हों किनके साथ? पल्स डाई लेज़र्स के साथ। अगर हम इसका मैनेजमेंट देखें तो जो ही हमने पल्स डाई लेज़र्स यूज़ किए पेशेंट्स में फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक, वहाँ पे हमने पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि जो ही ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा तो बहुत घंटों के लिए उनको स्टिंगिंग सेंसेशंस लगेगी, बखल महसूस होना, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ट्रीट आउट करने के लिए हम उन्हें एडवाइस करेंगे टू अप्लाई आइस। उस एरिया पे हम बोलेंगे कोल्ड कंप्रेशंस या आइस कंप्रेशंस यूज़ करने के लिए, प्लस हम एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट्स का भी इस्तेमाल करने को कहेंगे। क्लियर? अब अगर फॉर एग्जांपल क्रस्टिंग हुई हो वहाँ पे, मैंने परसों आपको कहा क्रस्टिंग किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइड सिबम होगा, ड्राइड पस होगा या ड्राइड ब्लड होगा, तो हमने एडवाइस करना है पेशेंट को कि उस एरिया को जहाँ पे क्रस्टिंग है उसे वॉश करना, ठीक है, वॉश द एरिया, मगर किससे? माइल्ड सोप से, ठीक है। और उसके बाद जो ही वॉश किया उसके बाद हमें एडवाइस करना है टू यूज द एंटीबैक्टीरियल क्रीम, ठीक, 2 बार दिन में, तब तक जब तक ये क्रस्ट जो है डिसअपियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लियर? और प्लस नर्स ने ये एडवाइस करना है कि मेकअप्स को अवॉइड करना जब तक यही क्रस्ट जो है इनका रिमूवल ना हो जाए। क्लियर? और एक चीज का एडवाइस करेंगे कि सन एक्सपोजर को अवॉइड करना है, सन एक्सपोजर शुड बी अवॉइडेड। क्लियर? अब अगर मैंने परसों से आपको बताया कि अब अगर वो बंदे हैं जिनका कामकाज जो है धूप में ही है, तो अब फॉर एग्जांपल ये पेशेंट्स जहाँ पे हमने पल्स डाई लेज़र्स का यूज़ किया, उन बंदों का कामकाज भी धूप में ही है,
तो हम उन्हें एडवाइस करेंगे टू यूज सनस्क्रीन्स SPF 15 या उससे ज़्यादा। हम देखेंगे उनका कितना एक्सपोजर है सनलाइट में, और इनका यूजेज अप टू 3 to 4 months ट्रीटमेंट के बाद। तो दिस वाज ऑल अबाउट पल्स डायलेजर। अब अगर हम अदर स्पेशल डर्मेटोलॉजिकल थेरेपीज की बात करें, और कौन कौन से थेरेपीज हम यूज़ करते हैं डर्मेटोलॉजी में, उनमें आता है एलोवेरा। एलोवेरा आपको पता होगा। एलियम सेपा, जो बोटानिकल नेम है ओनियन का, जिसे हम उर्दू में प्याज बोलते हैं। एलियम सेटाइवम, बोटानिकल नेम ऑफ गार्लिक, जिसे हम उर्दू में लहसुन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एजा डायरेक्टा इंडिका, बोटानिकल नेम ऑफ नीम। नेक्स्ट लेवेंडुला ऑफिशियनालिस, बोटानिकल नेम ऑफ लेवेंडर, जिसे उर्दू में भी लेवेंडर ही बोलते हैं। ज़्यादा फेमस है फ्रेगरेंस के लिए। ज़्यादा हम एरोमा थेरेपीज़ के लिए यूज़ करते हैं, या एरोमेटिक थेरेपीज़ बताओ। नेक्स्ट इज डैकस कैरोटा, बोटानिकल नेम ऑफ कैरेट, जिसे उर्दू में गाजर बोलते हैं। नेक्स्ट इज मैग्निफेरा इंडिका, बोटानिकल नेम ऑफ मैंगो। यहाँ पे हम आम के फल को भी लेते हैं, या स्टेम बार्क जो होता है आम के दरख्तों का, उसका इस्तेमाल भी करते हैं। नेक्स्ट इज बीटा वल्गैरिस, बोटानिकल नेम ऑफ बीट रूट, जिसे हम उर्दू में चुकंदर बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, जिसे हम ब्लू गम बोलते हैं, या उर्दू में हम इसको नीलगिरी बोलते हैं। तो दीज आर द अदर स्पेशल डर्मेटोलॉजिकल थेरेपीज लिविंग बिहाइंड, जो मैंने आपको लेजर्स एक्सेट्रा पढ़ाए डर्मेटोलॉजिकल थेरेपीज में। तो इनका यूजेज भी किया जाता है डर्मेटोलॉजी में टू ट्रीट वेरियस स्किन डिजीजेस। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने मैग्निफेरा इंडिका की बात करी, मैंगो, इट्स यूज टू ट्रीट एक्नी, क्लियर। एलोवेरा, इट्स ऑल्सो यूज टू ट्रीट एक्नी। तो जो भी स्किन डिजीजेस हैं वहाँ पे हम बाइट फ्रूट्स, लीव्स, ठीक है, तो वो लेते हैं टू ट्रीट आउट द डर्मेटोलॉजिकल डिजीजेस और स्किन डिजीज या इंटीग्यूमेंट्री डिजीज की बात करो। दिस वाज ऑल अबाउट इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। सो इन द नेक्स्ट lecture we will start with the next unit. Till then, stay tuned and thank you.